हेलो एवरीवन। बायोकेम फैक्ट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में हीमोडायलिसिस के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है ना। हीमोडायलिसिस, अब ये टर्म देख के डरावना लगता है। हीमोडायलिसिस होता क्या है? हीमोडायलिसिस का मतलब, हीमोमिस होता है ब्लड। हीमोमिस क्या होता है? ब्लड। ठीक है। और डायलिसिस मतलब क्या होता है? उसको ऑस्मोटिक मेनली क्या करते हैं, मेनली करते हैं क्या, ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं और ऑस्मोटिकली बैलेंस करते हैं। जैसे मान ली क्या हो कि ब्लड में बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ हो गया है। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, हम उसको इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करेंगे। तो आप सोचोगे ये काम तो हमारा किडनी करता है, तो फिर क्यों हीमोडायलिसिस अलग से पढ़ रहे हैं? किडनी तो पढ़ना ही होता है हमारे सिलेबस में। ठीक है, लेकिन क्या है ना, केस क्या है, हीमोडायलिसिस होता कब है? हीमोडायलिसिस जब किसी पर्सन का किडनी फेलियर हो जाता है या फिर उसका फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पा रहा है। ठीक है, जब किसी पर्सन का किडनी फेलियर हो जाता है या फिर पर्सन का किडनी प्रॉपर ब्लड को प्यूरिफाई नहीं कर पा रहा है, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तब हम जाके हीमोडायलिसिस का सहारा लेते हैं। इसको इसीलिए हम बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी। क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल किडनी। ठीक है, आई होप बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब देखते हैं कि मान लीजिए तो ये हो गया कि आपका किडनी फंक्शन नहीं कर रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं कि हर हफ्ते या फिर जैसा सिचुएशन, जैसा कंडीशन है आपका, सिचुएशन जैसा है, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, डायलिसिस कराते हैं। ठीक है, लेकिन और दो तीन तरीके हैं कि आप क्या करो, किडनी को ट्रांसप्लांट करा दो, किसी किसी डोनर से ले लो। पहला तरीका क्या है कि किडनी किसी मतलब पहला तो चाहे पहला मानो चाहे दूसरा मानो, क्या करो कि किडनी किसी से ट्रांसप्लांट करा लो, मतलब किसी डोनर एटम से, डोनर एटम नहीं, डोनर से ले लो आप, डोनर बॉडी से किसी से ले लो। ठीक है, अगर पॉसिबिलिटी होता है तो। ठीक है, या फिर आर्टिफिशियल किडनी आप क्या करते हैं, हम हीमोडायलिसिस कराते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में देखेंगे। किडनी ट्रांसप्लांट, ट्रांसप्लांट। ठीक है, किडनी ट्रांसप्लांट का मतलब, किडनी ट्रांसप्लांट का मतलब क्या होगा कि किसी में क्या हम किडनी डोनेट कर रहे हैं। कोई कोई डोनर होता है, कोई रिसिपिएंट होता है। जैसे क्या होता है, जो किडनी देगा उसको बोलेंगे डोनर, जो किडनी देगा, जो देगा चाहे किडनी दे चाहे कुछ भी दे, उसको क्या बोलेंगे, डोनर। जो लेता है उसको बोलते हैं रेसिपिएंट। क्या बोलते हैं? रेसिपिएंट बोलते हैं। जो लेगा, जो भी किडनी ले चाहे कुछ भी ले, ब्लड ले किडनी ले, उसको क्या बोलेंगे? रेसिपिएंट। ठीक है, तो अब क्या है, रेसिपिएंट क्या है, जो किडनी लेने वाला है। अब इसमें यहाँ पे किडनी की बात करें तो बोल सकते हैं किडनी लेने वाला है, तो हम क्या करेंगे, किडनी उसको बोलेंगे रेसिपिएंट है वो। ठीक है, तो हम देखेंगे कि मान लीजिए कोई किडनी का, किसी पर्सन का किडनी ख़राब है, तो सबसे बेस्ट सूटेबल क्या है कि कहाँ से वो किडनी ले, तो उसके सबसे अच्छा पड़ेगा, मतलब उसकी बॉडी में अच्छे से प्रॉपर फंक्शन करेगा, मिस मैचिंग नहीं होगी, उसका प्रॉपर फंक्शन प्रोवाइड करेगा, मैचिंग हो जाएगी, मिस मैचिंग नहीं होगी, मैचिंग हो जाएगी। बेस्ट चांस कहाँ से रहता है? ठीक है, सबसे बेस्ट चांस ये है कि उसको क्या करें, आइडेंटिकल ट्विन से ले ले। आइडेंटिकल ट्विन्स का मतलब है कि उसका जो भाई होगा एकदम सेम तरह, जो भाई होगा एकदम सेम, जो मैच दिखता है, एक ही तरह दिखता है, सेम एज से, जो एक ही टाइम के बर्थ हुए होते हैं, उसको बोलते हैं आइडेंटिकल बर्थ, आइडेंटिकल ट्विन। या फिर उससे किडनी ले ले, या फिर पेरेंट्स से ले, उसे नहीं ले पा रहा तो पेरेंट्स से ले, अगर पेरेंट्स से नहीं ले रहा सिबलिंग से ले, मतलब भाई बहन से ले। सिबलिंग मतलब भाई बहन। सिबलिंग का मतलब होता है कि एक ही पेरेंट के जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, जो बच्चे होते हैं ऑफस्प्रिंग, एक ही पेरेंट्स को, उसको बोलते हैं सिबलिंग्स। फिर उस, अब सिबलिंग्स भी नहीं हो पा रहा तो क्या करेंगे, रिलेटिव से लेंगे। किससे लेंगे? रिलेटिव से। रिलेटिव से नहीं हो पा रहा तो क्या करेंगे, अब बाहर का दुनिया बचता है जिसको आउटर पर्सन। ठीक है, तो ये क्या है, किडनी लेने का या फिर कोई भी ये ऑर्गन लेने का ऑर्डर क्या है। सबसे पहले आप चांस करो कि किसी लो, आइडेंटिकल ट्विन से लो। किससे लो? आइडेंटिकल ट्विन से ले सकते हैं। ठीक है, उसमें पॉसिबिलिटी नहीं है तो क्या, पेरेंट से ले सकते हैं। किससे? पेरेंट से। वही पॉसिबिलिटी नहीं है तो किससे लेंगे? सिबलिंग्स से लेंगे। किससे? सिबलिंग्स मतलब भाई बहन। ठीक है, सिबलिंग्स से पॉसिबिलिटी नहीं हो रही तो क्या करें, रिलेटिव्स से लेंगे, कोई ऐसा महान रिलेटिव्स मिल जाए।
जो आपको दे दे, या फिर आउटसाइडर, कोई बाहर का है, भैया भैया मेरे भैया का तबीयत ख़राब है, प्लीज़ मुझे किडनी दे दीजिए, ऐसे। तो हम वो उसके आत्मा जाग जाएगी, वो कहेगा कि हाँ मुझे देना चाहिए। इस तरह के इसके जो भी है। देखिए, तो क्या होता है कि अब जब किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं ना किसी 1% टू 100% में, डोनर से रेसिपिएंट में, तो हम क्या करते हैं कि ऐसे हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है। वो उसको समझता है कि वो फॉरेन पार्टिकल है, हालांकि है भी फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन ऑब्जेक्ट है, उसको हमें मारना चाहिए। ठीक है, जैसे हमारा बॉडी क्या होता है ना, हम सभी ह्यूमन बींग हैं, फिर भी क्या होता है कि हमारा कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे बॉडी में आता है, कोई दूसरा पार्टिकल हमारे बॉडी में आता है, तो हमारा बॉडी उसको रिसीव नहीं कर पाता। हम सर एक ह्यूमन बींग हैं, सारे स्पीसीज एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी हम क्या हैं, हम यूनिक हैं। यूनिक हैं, अपने आप में यूनिक है। ये हमारे बॉडी के अंदर क्या स्टैंप लगा हुआ है, एक स्टैंप लगा हुआ है कि हमारा सेल मेरा है, मेरा सेल मेरा है, तुम्हारा सेल तेरा है। अगर मेरा सेल, ब्लड सेल तुम्हारे अंदर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, जिसके अंदर जा रहा है उसका इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, वो कहेगा कि ये फॉरेन पार्टिकल, इसको मारना चाहिए। ठीक है, इस तरह की यूनिक होती है, इस तरह की स्पेशलिटी होती है हमारे बॉडी में, जिससे इम्यून सिस्टम उसको पहचानता है। ठीक है, जब भी हम क्या करते हैं, ऑर्गन डोनेट करते हैं, यहाँ पे किडनी डोनेट कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, एक ड्रग देते हैं, इससे हमारा क्या हो, इम्यून सिस्टम सप्रेस फॉर्म में रहे, एक्टिव ना हो। उसको बोलते हैं इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग, मतलब इम्यून सिस्टम को सप्रेट करने वाला ड्रग, इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग। उसका नाम क्या है भाई, क्या नाम है उस ड्रग का जो इम्यूनो सप्रेसेंट फॉर्म में काम करता है? उसका नाम है साइक्लोस्पोरिन। ठीक है ना, क्या नाम है, साइक्लोस्पोरिन, साइक्लोस्पोरिन ए उसका नाम है। ठीक है, अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं अपने, जिसमें आपने हेडिंग देखा था स्टार्टिंग में, क्या देखा उसका, हीमोडायलिसिस देखा था ना। अब उस पर मेन टॉपिक पे आते हैं। आप समझ गए होंगे कि हीमोडायलिसिस कराते क्यों हैं। पहला फंक्शन ये है कि मेन आपका ये है कि आप क्या करो, किसी से किडनी ले लो, किडनी ट्रांसप्लांट करा लो। किडनी ट्रांसप्लांट नहीं करा पा रहे तो क्या करो, हीमोडायलिसिस करा सकते हैं। आप क्या करें, अपना ब्लड को प्यूरिफाई एक अदर मशीन से करा सकते हैं। वही आर्टिफिशियल किडनी होती है जो आपका ब्लड प्यूरिफाई करता है, क्योंकि आपका क्या हो रहा है, किडनी आपका ब्लड प्यूरिफाई नहीं कर पा रहा है। ठीक है, देखिए इसमें करते क्या है। देखिए एक डब्बा होता है, डब्बा मतलब समझ रहे हैं, बॉक्स, एक बॉक्स होता है। देखिए उसमें क्या होता है, एक बॉक्स में ऐसे, इधर ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे ट्यूब लगे होते हैं। ये ट्यूब है, क्या है ये, ट्यूब है। ठीक है, ये ट्यूब लगा से लगा हुआ है। ये ट्यूब जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक ट्यूब और से ओपन साइड में बाहर खुला हुआ है। और यहाँ पे क्या है, देखिए सब ब्लड कंपोनेंट मतलब प्लाज्मा भरा हुआ है। ये मशीन है, मशीन की बात कर रहे हैं, जो आर्टिफिशियल किडनी है ना वो है। ऐसे ट्यूब पूरा लगा हुआ है, और ये यहाँ पे क्या है, प्लाज्मा है। जैसे हमारे बॉडी में जो प्लाज्मा होता है ना, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा, तो ऐसे प्लाज्मा है। ठीक है, लेकिन सेम हमारे जो बॉडी में प्लाज्मा होता है उस तरह कंपोजिशन नहीं है, कुछ इसमें कमियां भी हैं प्लाज्मा में। तो जो ये इसको हम बोलेंगे डायलाइजिंग फ्लूइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डायलाइजिंग फ्लूइड। ठीक है, क्या बोलेंगे, डायलाइजिंग फ्लूइड बोलेंगे। ठीक, ये डायलाइजिंग फ्लूइड हो गया। ये हमारा पूरा क्या हो गया, डायलाइजिंग चैम्बर हो गया। क्या हो गया, डायलाइजिंग चैम्बर, डी फॉर डायलाइजिंग, सी फॉर चैम्बर, डायलाइजिंग चैम्बर हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए कोई पेशेंट है, यहाँ पे मान लीजिए कोई पेशेंट है ये, ठीक है, तो जो हाथ होता है ना, हाथ ये, ठीक है, आपको मान लीजिए हाथ है, यहाँ से देखिए, यहाँ क्या करते हैं कि यहाँ से ब्लड निकालते हैं। ठीक, यहाँ से ब्लड निकालते हैं और इसमें ट्यूब में डालते हैं। ठीक है, ये ऐसे नहीं ब्लड निकालने के डाल, मतलब ट्यूब से कनेक्शन होगा,
ठीक है, तो कहाँ से निकाले, ये स्पेसिफिक होता है कि किस पार्ट से निकालें। आप जानते हो ना कि वेसल्स हो 3 तरह के, कैपिलरी, आर्टरी और वेन। तो क्या करते हैं, जब हमें ब्लड लेना होता है बॉडी से, हमें जब इस ट्यूब में डालना होता है ये आर्टिफिशियल किडनी में, डायलाइजिंग चैम्बर में, तो हम लेते हैं ब्लड आर्टरी से। किससे लेते हैं? आर्टरी से। वो भी कौन सा आर्टरी से? रेडियल आर्टरी से। आपको याद रखना है ना, बहुत दिक्कत हो जाएगी। किसे लेना है? रेडियल आर्टरी से ही ब्लड लेना है, और किससे नहीं लेना है, प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है ना, ब्लड किससे लेंगे? रेडियल आर्टरी से ब्लड लेंगे। ठीक है, जैसे ब्लड उसमें जाएगा ट्यूब में, तो क्या करते हैं, तुरंत हम हिपैरिन ऐड कर देते हैं। क्या ऐड करते हैं? हिपैरिन। ब्लड लेंगे और ऐड करते हैं क्या? हिपैरिन, HEPARIN। हिपैरिन क्या है भाई? हिपैरिन क्या है बताइए? हिपैरिन क्या करेगा? ब्लड को क्लॉट नहीं करने देता है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। ब्लड को क्लॉटिंग मतलब ब्लड का थक्का नहीं जमने देता। अब मान लो ब्लड इसमें डालें ट्यूब में, और ब्लड थक्का जम गया, आगे बढ़ ही नहीं रहा। होता है ना, जैसे मान लो ब्लड, मान लो कभी गिरा हुआ है, या फिर आप कहीं इंजरी होती है, तो वहाँ पे देखते हो कुछ दिन में क्या ऐसे स्पॉट, जैसे ये कपड़े जैसा, वहाँ पे ब्लड जम जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ब्लड जमने नहीं देगा ट्यूब में। कौन? हिपैरिन। और क्या करेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस पे ट्रीट कर देंगे, क्योंकि क्या इसमें बहुत सारे ब्लड में एंजाइम होंगे, सेल्स कंपोनेंट होंगे, तो क्या होगा, वो डीनेचर्ड ना हो जाए हाई टेम्परेचर से। ठीक है। अब जो डायलाइजिंग चैम्बर होता है उसमें क्या होगा, यूरिया, प्लाज्मा तो है पूरा, लेकिन इसमें यूरिया नहीं है। क्या है इसमें? यूरिया नहीं है। यूरिया मतलब क्या होगा, हमारे लिए इम्प्योरिटीज़ होता है। तो डायलाइजिंग चैम्बर को बोल सकते हैं, प्लाज्मा तो होगा इसमें, प्लाज्मा तो होगा डायलाइजिंग चैम्बर में, लेकिन माइनस यूरिया। यूरिया इसमें नहीं होगा, जो हमारे ब्लड में भर भर के होगा। क्योंकि हमारा ब्लड क्या है, हमारा ब्लड का मतलब क्या है, जो जो किडनी फेलियर पर्सन है, जो ब्लड किडनी फेलियर पर्सन, उसमें क्या किडनी फंक्शन नहीं कर पा रहा, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा, तो क्या करेगा, जो उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ होंगी, यूरिया होगा, यूरिक एसिड होगा, हिप्यूरिक एसिड होगा, थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में होगा। इसमें क्या है, डायलाइजिंग चैम्बर में क्या है, इसमें यूरिया बिल्कुल भी नहीं है, हिप्यूरिक एसिड बिल्कुल भी नहीं है, यूरिक एसिड बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए क्या होता है, एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाता है कि जो हम पर्सन का ब्लड लेकर आ रहे हैं, ये डिजीज पर्सन का, इसको हेमोडायलिसिस कराना है, उसमें भर भर के क्या है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, हिप्यूरिक एसिड है। ठीक, इस ट्यूब में आ रहा है, पूरा भरा हुआ है, यूरिया, यूरिक एसिड है। अब क्या है, देखिए इसमें डायलाइजिंग चैम्बर में यूरिक एसिड नहीं है बिल्कुल भी, एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है, मतलब यहाँ पे यूरिक एसिड है, यहाँ पे बाहर में नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, जब इससे बाहर निकलेगा, इसे ट्यूब से क्या होगा, बाहर से निकलेगा, क्या निकलेगा, यूरिया, यूरिक एसिड, हिप्यूरिक एसिड। अब जैसे ही बाहर निकलता है, क्या होगा, उस पर्सन का ब्लड धीरे धीरे प्यूरीफाई होता जाएगा। ठीक है, अब ब्लड निकालने, प्यूरीफाई धीरे धीरे हो गया, तो क्या करेंगे, उसको ये फिर दोबारा उसके हैंड में क्या है, ऐसे ले जाके फिर दिखा देंगे। तो निकाले किससे थे? आर्टरी से। आज भेजेंगे किससे? किससे भेजेंगे, बताओ बताओ बताओ, बोलो। वेन से। किससे भेजेंगे? रेडियल वेन से भेजेंगे। निकाले थे आर्टरी, रेडियल आर्टरी से, भेजेंगे रेडियल वेन से। ये सब आपको याद रखना है। निकालेंगे ब्लड रेडियल आर्टरी से, भेजेंगे रेडियल वेन से, निकालेंगे रेडियल आर्टरी से, भेजेंगे रेडियल वेन से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये जो ट्यूब होता है ना, वो क्या होता है, सेमी परमेबल होता है। क्या होता है? सेमी परमेबल, सेलेक्टिव परमेबल होता है। क्या होता है? सेलेक्टिव परमेबल। क्या होता है? सेलेक्टिव परमेबल। सेलेक्टिव परमेबल को समझते हो आप? नहीं समझते हो? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो क्या होता है। जो ट्यूब होगा ना, वो क्या होगा, सेलेक्टिव परमेबल। सेलेक्टिव, TIV, परमेबल। क्या होगा भाई? सिलेक्टिव परमेबल। सिलेक्टिव परमेबल को सोचते हो, जैसे मान लो क्या होता है कि आपका घर है, घर में गेट लगा होता है। ठीक है, किसको अंदर जाना है, किसको अंदर जाना है, घर में क्या होगा, वो सेलेक्ट करके दिया, अंदर जाएगा। बस हाँ, आप घर के हो, जा सकते हो, आप पढ़ाने वाले आते हो, जा सकते हो, आप क्या साफ करने वाले होते हो, जा सकते हो, काम करने वाले हो, जा सकते हो। सेलेक्ट करके आपको अंदर जाने दोगे ना, इसको बोलते हैं सेलेक्टिव परमेबल। तो ये ट्यूब से कौन बाहर निकलेगा और कौन प्लाज्मा से अंदर जाएगा, क्या है, ये सिलेक्ट करके अंदर बाहर जाता है। इसीलिए बोलते हैं ट्यूब क्या है, सेलेक्टिव परमेबल। किससे बना होता है? सेलोफेन ट्यूब से बना होता है। किससे बना होता है? इससे बना होता है, बोलो बोलो बोलो, सेलोफेन ट्यूब से बना होता है। किससे? सेलोफेन ट्यूब से। सब क्वेश्चन पूछा जाता है, किससे पूछा जाता है? सेलोफेन ट्यूब से। ठीक है, क्या है ये ट्यूब? सेलेक्टिव परमेबल है, सेलोफेन ट्यूब है, सेलेक्टिव परमेबल है। क्या है? सेलेक्टिव परमेबल। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं कि इसमें से मान लीजिए इम्प्योरिटीज़ बढ़ती जाएगी इसमें डायलाइजिंग चैम्बर में, तो क्या करेंगे, एक साइड से क्या करते हैं, एक साइड से हम
यहाँ पे फिर अलग प्योर प्लाज्मा डालते रहते हैं, और जो इम्प्योर प्लाज्मा हो, धीरे धीरे मान इसमें इम्प्योरिटीज बढ़ती जाएगी तो इम्प्योर प्लाज्मा ऐसे बाहर निकालते रहते हैं। प्योर प्लाज्मा यहाँ से डालेंगे और इम्प्योर प्लाज्मा निकालेंगे, क्योंकि उसमें क्या होगा, इसमें ये जो डायलाइजिंग चैम्बर है, इसमें यूरिक एसिड का इम्प्योरिटीज, यूरिक एसिड, यूरिया और यूरिक एसिड का इम्प्योरिटीज बढ़े ना, मेंटेन रहे। ठीक है। और जब बढ़ने लगे तो क्या हो जाएगा, जब मान लीजिए इसमें क्या हुआ कि यूरिक एसिड, इम्प्योरिक एसिड और इम्प्योरिटी जो भी ब्लड से बाहर निकला है वो क्या हुआ, जैसे बढ़ने लगा, तो इस चैम्बर से चला जाएगा सेलोफेन ट्यूब में, तो उस पर्सन का नुकसान होगा। अब चले थे ब्लड को प्यूरीफाई करने और जाके इम्प्योरिटीज बढ़ गई, उसमें से भी इसमें आ गया, तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए क्या करते हैं, उसको हम बार बार चेंज करते रहते हैं। ठीक है। जैसे मान लो कोई है, हाँ मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं पानी का, उसमें पानी ऐसा काम बाल्टी में लिए हो, बकेट में पानी लिए हो कि क्या कर रहे हो कि इसमें ऐसे मतलब हाथ डाल के धुल रहे हो आप बकेट में, तो क्या करते हैं ना, 4 बार 5 बार ऐसे हाथ डालते हैं, फिर पानी बदल देते हैं। ठीक है। क्योंकि क्या होता है, पानी धीरे बहुत ज़्यादा गंदा होता है। पानी नहीं बदलोगे तो क्या, जो काम कर रहे हो सफाई से, मान लो कुछ बना रहे हो आप, तो क्या होगा, उसमें हाथ की गंदगी जाएगी उसमें, इसलिए क्या करते हैं, उसको बदल देते हैं। बात समझ में आ गई है? ठीक है ना, इतना है बहुत है। ठीक है, इतना ही पढ़ो आप, इतना बहुत है। ठीक है, नहीं समझ आए तो बताना, ठीक है ना। थोड़ा सा गंदा डायग्राम तो लग रहा है, स्टेप देखोगे, ध्यान से सुनोगे, अगर आप मेरी बात अगर ध्यान से सुनोगे तो क्या होगा, पूरा क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो गया होगा। ठीक है। देखो मैंने क्या बताया, फिर से बता दूं। देखिए मैंने क्या बताया, मैंने बताया है कि एक चैम्बर लेंगे, जिसे डायलाइजिंग चैम्बर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायलाइजिंग चैम्बर। ठीक है। उसमें क्या होता है, प्लाज्मा होता है हमारे, जैसे ब्लड बॉडी में प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा क्या होगा, जो ब्लड का लिक्विड कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा। डायलाइजिंग चैम्बर में प्लाज्मा तो होगा, लेकिन उसमें क्या होगा, यूरिया कंटेंट नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है ना। और उसके होगा, इसमें सेलोफेन ट्यूब होता है, जिसको बोलते हैं, जो होता है सेलेक्टिव परमेबल होता है सेलोफेन ट्यूब। ठीक है। हम क्या करते हैं कि ये डिजीज पर्सन जिसका किडनी फेलियर है, उसका ब्लड लेते हैं, किससे लेते हैं, रेडियल आर्टरी से, रेडियल आर्टरी से लेते हुए क्या करते हैं, हिपैरिन ऐड करते हैं, ताकि उसका ब्लड क्लॉट ना कर जाए, एडियोलिसिस पर ट्रीट करते हैं। ठीक है, कि बहुत सारे सेल फ्रेगमेंट और एंजाइम इनएक्टिव ना हो जाए, डीनेचर ना हो जाए। ठीक है। अब क्या होता है, जिस अनहेल्दी पर्सन का जो ब्लड आया उसमें यूरिया, यूरिक एसिड, हिपेरिक एसिड बहुत ज़्यादा होता है, तो क्या होगा, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन से क्या होगा, प्लाज्मा डायलाइजिंग चैम्बर में बाहर निकलेगा, और धीरे धीरे क्या होगा, ब्लड प्यूरिफाई हो जाएगा उसका। और हमको क्या करेंगे, रेडियल वेन से उसको, जब ब्लड डायलाइजिंग चैम्बर से जब ब्लड बाहर निकलेगा प्योर ब्लड, तो उसमें तुरंत एंटी हिपैरिन ऐड कर देते हैं, ताकि उसका ब्लड क्या हो, उसमें जमे ना। ठीक है। और क्या करते हैं, उसको रेडियल वेन से फिर बॉडी में भेज देते हैं उसका। इतना ही है बस। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? ठीक है, थैंक यू।